हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जगबीर सर आज सबों का यूपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 10वीं क्लास के साइंस से प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से दर्पण के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज दर्पण पे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दर्पण दर्पण मतलब मिरर। दर्पण जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी आईने में प्राप्त करते हैं तो उसे ही दर्पण कहेंगे। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं या दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा हूबहू प्रतिबिंब बनता है, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। तो मतलब कि इसको डिफाइन सिंपल इसको कहा जा सकता है कि जिसमें हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक समतल दर्पण प्लेन मिरर, और दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हम लोग अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज का जो वीडियो ये हम बना रहे हैं वह समतल दर्पण के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें गोलीय दर्पण के गुणों के बारे में और उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज समतल दर्पण पर डिस्कस किया जाएगा। तो जानिए समतल दर्पण कहने का मतलब है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण इस प्रकार से होगा, इस एक साइड से रचित किया होता है और दूसरा साइड इसका परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह समतल होता है। प्रकाश का परावर्तन इसके समतल सतह से ही होता है, इसलिए इसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और इसके सामने यदि वस्तु को रखा जाए तो उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की, छोटा होगा या बड़ा होगा, या वस्तु के ऐसे बड़ा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है, कहाँ बनता है, वो सभी स्थिति के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट होगा समतल दर्पण से संबंधित समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब के स्थिति प्रकृति। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो किस प्रकार बनेगा और उसका गुण क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ एक सतह पे हम समतल दर्पण को लगा देते हैं। समतल दर्पण परावर्तक सतह इसका ऊपर की ओर होगा और उसके सामने हम वस्तु को यहाँ रखते हैं, वस्तु की स्थिति को दर्शा दिए, और दर्पण पे एक लंब रेखा जो आपतित प्रकाश कहा जाएगा, आपतित प्रकाश खींचा गया, और यहाँ से एक और रेखा जो आपतित प्रकाश हो गया दर्पण के किसी अन्य बिंदु पे खींचा गया। तो यह प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे कहेंगे आपतित किरणें, और ये हो गया परावर्तित किरणें, और इसके बीच में जो रेखा खींचा गया अभिलंब। तो ये परावर्तन के नियम में हम लोग सीख चुके थे। यहाँ पे जो कोण बनता था आपतन कोण I, यहाँ परावर्तन कोण R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। तो यहाँ से अगर हम जो यहाँ से आपतित प्रकाश यहाँ गया जिसे लंबवत रेखा कहेंगे, लंब प्रकाश दर्पण पे लंब है, तो अगर इसकी स्थिति को हम ऐसे समझे, यहाँ इमेजिंग करके सीधी रेखा दिया जाए, डॉटेड लाइन से रेखा खींचा जाए कि प्रकाश अगर आ रहा है तो कहाँ पे मिलेगा,
और ये जो परावर्तित प्रकाश जो निकला है उसको भी पीछे की ओर अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे ही मिलता है। तो जिस जिस स्थिति में जिस जगह पे यह दोनों प्रकाश परावर्तन के बाद मिलती है उसे हम कहेंगे उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे अगर दर्पण का नामकरण एमएन कर दिया जाए, एमएन के, और यहाँ जो जहाँ प्रकाश का परावर्तन हुआ प्रकाश के मध्य सतह से वो है, और यहाँ पे वस्तु को अगर ए रखा गया, ए वस्तु की स्थिति, तो ए डैश इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ कहेंगे ये वस्तु हो गया, और यहाँ पे बना जो ए डैश प्रतिबिंब बना, ए डैश समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बना? तो दर्पण को अगर सामने हम रख दे और उसके सामने खड़े होते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे की ओर सामने, सामने पीछे की ओर सामने बनता है। और यहाँ पे जो टूटी फूटी रेखाओं से नीचे की ओर दिखाया गया तो इसको हम आभासी कह सकते हैं। तो इसके प्रतिबिंब के गुण में अगर आके देखा जाए तो प्रथम बार में प्रतिबिंब कैसा बना? एक नंबर में हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना। दूसरा कह सकते हैं कि सीधा बना, जैसे वस्तु की स्थिति रखी गई थी उसी प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना, सीधा बना। और तीसरा हो जाएगा कि सामने बना, लेकिन इसकी स्थिति के हिसाब से कहा जाए प्रतिबिंब कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। तो ये इतने प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। कुछ और गुण है उसके बारे में भी जानते हैं, तो इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कीजिए। तो वस्तु की स्थिति अगर दर्पण से हम वस्तु ए पर रखे हैं इसकी दूरी, तो यहाँ से इसकी वस्तु की दूरी होगी, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही सामने बना तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। मतलब कि वस्तु को जहां जितना दर्पण से हम दूर रखेंगे उतना ही दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब इसमें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की जितनी दूरी होगी दर्पण से उतना ही बराबर दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे वस्तु के बराबर, एक और गुण लिखे, वस्तु के बराबर और बराबर दूरी पर। तो इसने आपने इससे आकृति से क्लियर होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बना आभासी बना, सीधा बना, सामने बना, पीछे बना, बराबर दूरी पर बना और वस्तु के बराबर बना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दर्पण की ओर आ रहा होता है, तो यहाँ पे दर्पण के सामने खड़े होकर आ रहा होता है, तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब की चाल उस व्यक्ति की ओर दुगनी प्रतीत होती है। मतलब कि दुगनी प्रतिबिंब की चाल इसमें दुगनी हो जाती है, मतलब कि प्रतिबिंब की चाल दुगनी हो जाएगी। अगर हम आपतित प्रकाश को नियत रख दे और दर्पण को इस प्रकार से घुमा दे, इस प्रकार से घुमा दे, तो परावर्तित जो किरणें होती है वह दुगनी घूम जाती है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दुगनी घूम जाती है। और इसमें समतल दर्पण को अगर कहा जाए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कि समतल दर्पण को, दो दर्पण को अगर समानांतर तौर पे लगा दिया जाए, एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब, जैसे कि सैलून में आप लोग देखे होंगे, तो उसमें अनगिनत प्रतिबिंब आपको प्रतीत होगा कि बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके स्थिति के हिसाब से बताया जाता है कि कितना कोण पे हम उस दर्पण को झुका के रखते हैं, तो उस हिसाब से दर्पण के झुकाव पर डिपेंड करेगा। तो थीटा अगर कोण होगा तो यहाँ से अगर 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा बराबर n, तो n की स्थिति कहेंगे प्रतिबिंब की संख्या। ए आपको हो जाएगा विषम के लिए, विषम होगा, अगर इसका मान विषम हो जाए तो प्रतिबिंब की संख्या n होगा, और यदि इसका मान अगर 360 डिग्री बटे थीटा सम हो जाए तो प्रतिबिंब संख्या बराबर n, तब n की स्थिति 360 डिग्री बटे थीटा -1 होगा। तो इतने प्रकार से प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन सकते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में आप डिटेल से जान गए, इसकी स्थिति के बारे में। तो यहाँ से एक बार और रिवाइज करते हैं
कि हम एक समतल दर्पण एमएल लिए जिसका परावर्तन सतह ऊपर की ओर है और उसके एम से ए स्थिति पर वस्तु को डाले और दो प्रकाश की किरणें आपतित प्रकाश लिए एएम और एओ, एएम और एओ। तो दोनों प्रकाश यहाँ से ओ बिंदु से प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित आरेख को दिखाया गया है और दोनों किरणों को अब पीछे की ओर बढ़ाने पर ए डैश पे मिलता है जहां पे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे और पहले बिंदु को वस्तु का बिंब कहते हैं। तो यहाँ से वस्तु की स्थिति के अनुसार कि दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनेगा, मतलब सामने बनेगा। दूसरी बात कि सामने जब बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये आभासी बनता है। यदि एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो हमेशा सीधा ही होगा और पीछे की ओर बनता है कि दर्पण में बनता है, दर्पण के सामने दिखेगा तो पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के बराबर दूरी पर बनेगा, जितनी वस्तु की दूरी होगी उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर दूरी पर, और वस्तु के बराबर भी बनेगा। वस्तु जितना बड़ा होगा या छोटा होगा उसी के हिसाब से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे। और यदि दर्पण की ओर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्पीड से आता है या चाल से आ रहा है तो उसमें प्रतिबिंब की चाल दुगनी प्रतीत होगी और आपतित किरण को अगर नियत रखते हुए दर्पण को घुमा दिया जाए तो यहाँ पे परावर्तित जो किरणें होगी दुगनी घूम जाती है। और प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त करने के लिए यदि विषम हो 360 डिग्री बटे थीटा का मान विषम हो तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या n होगी और अगर कहा जाए कि 360 डिग्री बटे थीटा का मान सम तो यहाँ पे n-1 करके यहाँ -1 करके प्रतिबिंब की संख्या n प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों के लिए उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और गुण को प्राप्त किए। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो धन्यवाद।